वेलकम टू रचित स्टिचिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th का मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में कौन सा टॉपिक चल रहा है आज देख लीजिए। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर चलेगा। जितने भी लोग हैं, आप सीबीएसई हैं, बिहार बोर्ड हैं, कोई बच्चे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर में। आसानी से देखिए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इसका नोट्स हम पहले ही पीडीएफ में प्रोवाइड कर चुके हैं, नहीं किए होंगे तो वापस इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसके पीडीएफ का लिंक, और आप वहां डाउनलोड कीजिए, पढ़िए इसको। तो चलते हैं, देखते हैं अद्भुत कॉन्सेप्ट क्या है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स के बारे में। चलिए देखिए ध्यान से, इसका नोट्स है पेज नंबर 271 पे। देखिए कहता है पेरीमीटर क्या होता है, क्या नाम है भैया। जैसे ही बात हम पेरीमीटर का बोले तो पेरीमीटर का मतलब होता है हिंदी में इसको परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? और जैसे ही हम परिमाप बोले उसी समय याद रखिएगा क्या चीज, दुनिया का कोई भी फिगर हो, दुनिया का वर्ल्ड का कोई भी फिगर आप ले लीजिए, उसका पेरीमीटर निकालना है, बस आप उसके बाउंड्री का लेंथ निकाल लीजिए। बाउंड्रीज लेंथ, बाउंड्री लेंथ तो नहीं लिखना चाहिए, लेंथ ऑफ बाउंड्री लिखना चाहिए। बाउंड्री का लेंथ निकाल लीजिए, ठीक है। बस हर फिगर में, चाहे वो आपका ट्रायंगल हो, चाहे वो आपका स्क्वायर हो, चाहे आपका वो रेक्टेंगल हो, ठीक ना, उसे सर्कल हो, राइट, कोई दिक्कत, कोई भी फिगर हो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। बस इसके बाउंड्री का जो लेंथ निकालेंगे वही इसका पेरीमीटर होता है, ठीक। सरकमफ्रेंस के केस में, सॉरी, ये सर्कल के केस में बाउंड्री के लेंथ को एक अलग नाम से हम जानते हैं, जिसका नाम होता है सरकमफ्रेंस, राइट, कोई दिक्कत। बस यही बात है कि दुनिया का कोई भी फिगर है, उसके बाउंड्री का लेंथ ही पेरीमीटर कहलाता है। आगे पढ़िए क्या लिखता है, देखो क्या लिखता है। इन केस ऑफ ट्रायंगल और अ पॉलीगन द पेरीमीटर इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड। अच्छा, ट्रायंगल का बात है तो देखिए साइड का सम ही इसका क्या होगा, बाउंड्री का लेंथ पेरीमीटर कहलाएगा। स्क्वायर में भी साइड का सम, सेम साइड का सम, राइट, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या लिखा है, पेरीमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर सी द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, वो भी लिख दिए है, ठीक है। अब पेरीमीटर समझ में आ गया। देखो पेरीमीटर क्या था, कोई फिगर का बाउंड्री का लेंथ, ठीक। अब हम समझते हैं एरिया। क्या क्या होता है एरिया? एरिया का हिंदी होता है क्षेत्रफल। क्या होता है? ये फिगर ट्रायंगल, ये फिगर स्क्वायर, ये फिगर रेक्टेंगल, ये फिर क्या भाई, ये चारों फिगर दिख रहा है ना, ये चारों के चारों फिगर इस बोर्ड में जितना स्पेस घेर रहे हो, यही स्पेस उसका एरिया कहलाता है। चाहे वो थोड़ा स्पेस घेरे या थोड़ा से ज्यादा स्पेस घेरे, फर्क। पढ़िए क्या लिखा है, द एरिया ऑफ ए प्लेन फिगर इज द मेजर ऑफ द सरफेस इनक्लोज बाय इट्स बाउंड्री। कोई भी फिगर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वह सरफेस होगा जो उसका बाउंड्री इनक्लोज करता है, मतलब बाउंड्री घेरता है जो सरफेस को, वही सरफेस उसका एरिया होता है, राइट। सरफेस इनक्लोज बाय ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर के द्वारा जो सरफेस इनक्लोज होता है वही, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से। अब हम लोग यूनिट क्या देखने जाते हैं एरिया का। अच्छा एक बताइए, जब हम तुमको आपको कहेंगे कि 1 लीटर दूध ले आइए, क्या ले आइए, तो इस दूध को मापने के लिए कौन से यूनिट का इस्तेमाल किए, लीटर का। उसी प्रकार एरिया को भी मापने का हमारे पास यूनिट होता है, उसका नाम होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ये मापने का तरीका है। पढ़िए क्या लिखा है, यूनिट ऑफ एरिया, एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट में मेजर किया जाता है, जैसे कि स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, है ना। इसको हम सीएम स्क्वायर एम स्क्वायर लिखते हैं, कोई दिक्कत। ये यूनिट हुआ, कोई भी चीज को मापते हैं, मापने का तरीका जो मेथड जो है उसी को हम यूनिट कहते हैं। जैसे मान लो इसका एरिया आ गया 24, तो लिखेंगे मीटर स्क्वायर है, मीटर में है। सेंटीमीटर में होता तो 20 मान लेते हैं, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होता। सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर ज्यादा स्टैंडर्ड है, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर बोलना, राइट। ये प्रभोग है, प्रचलन है, समझ में आता? कोई दिक्कत। तो दुनिया का कोई भी फिगर उसके बाउंड्री का जो लेंथ होगा वही लेंथ को हम लोग उसका पेरीमीटर कहेंगे। सर्किल के केस में उसका नाम ही दे दिया गया है सर्कमफ्रेंस। और एरिया क्या होता है, जो वो बाउंड्री इंक्लोज करे सरफेस को, वही ज्योमेट्रिकल फिगर का तो क्या कहलाता है, एरिया कहलाता
एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब हम सारे फिगर्स का देखने जाते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। समझ रहे बात को? बहुत अच्छे, अद्भुत, गजब। समझिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों, बहुत आसान होता है मैथमेटिक्स वगैरह। आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िए। ये सारा चीज चेतना का चीज है, आराम आराम से पढ़ते जाइए और जिंदगी में सीखते जाइए, राइट। देखिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं, देखिएगा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहला क्या है? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, राइट। कोई दिक्कत बंधु? वाह। देखिए हम एक ट्रायंगल बनाए, क्या बनाए? ट्रायंगल। सही है। ये ट्रायंगल का हाइट दिख रहा है आपको? इसको हाइट बोल दिए, ठीक है। ट्रायंगल इसी पे खड़ा है तो ये क्या होगा? ट्रायंगल का बेस। बहुत अच्छे, बहुत अद्भुत, सही है। कोई दिक्कत? चलिए आप जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। बोलिए कोई दिक्कत? इस ट्रायंगल का नामकरण कर देते हैं, नामकरण संस्कार सनातन में है, एबीसी कर दिए। बोलो दिक्कत? चलिए नामकरण करने के बाद ये ट्रायंगल एबीसी हो गया, जिसका जो हाइट है वो एच हो गया। बोलिए सर हो। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, इसका जो आपको निकालना है क्या? एरिया। क्या निकालना है? एरिया। क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू क्या हो जाता है? हाइट। मेरे अंदाज से बंधु पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, राइट। उसके बाद इसका क्या निकलना है? पेरीमीटर। क्या निकलना है? भैया बहुत आसान है, बहुत ज्यादा ही आसान है। कैसे पेरीमीटर निकलता है? ध्यान से देखिएगा। इसका पेरीमीटर निकालना है तो बाउंड्री का लेंथ कर दीजिएगा एबी प्लस बीसी प्लस एसी, राइट। यही हो जाएगा इसका पेरीमीटर। कोई दिक्कत? समस्या गंभीर है। समस्या क्या है? गंभीर है। क्यों गंभीर है? क्योंकि अब तो हमको मान लीजिए कि जिसमें हाइट दिया है तो वो, अब मान लीजिए ये हाइट दिखा दिया, अब हमको निकालना है एरिया ऑफ स्क्लेन ट्रायंगल। स्क्लेन ट्रायंगल, स्क्लेन ट्रायंगल क्या होता है? जिसका कोई भी साइड इक्वल ना हो। ये ए है, ये क्या है, ये क्या है? कोई दिक्कत? मान लेते ए के सामने कौन सा साइड हो गया? ए। बी के सामने कौन सा साइड हो गया? और सी के सामने कौन सा हो गया? ठीक है। कोई दिक्कत? भाई जब स्प्लिन ट्रायंगल की बात होगी तो हम हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं। क्या होता है हीरोन्स फार्मूला? ध्यान से देखिएगा। अगर ट्रायंगल का साइड ए बी और सी होता है, ठीक ना, इसके लिए सबसे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सेमी पेरीमीटर। क्या होता है सेमी पेरीमीटर? उसको बोलते हैं कैपिटल एस से दिखाया जाता है। ये होता है 1/2 और इसमें ऐड कर देते हैं तीनों साइड्स को, ए प्लस बी प्लस सी, राइट। ठीक है। और हीरोन्स फॉर्मूला में डेल्टा जो है एरिया को दिखाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का यूज करते हैं। ठीक है। इससे क्या निकल जाता है? एरिया। क्या निकल जाता है? स्क्लेन ट्रायंगल के लिए। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ से अगर हम 2s करें, क्या करें? 2s, तो ये क्या निकल जाता है? a प्लस बी प्लस सी। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत? अगर जो भी यूनिट दिया जाएगा, चाहे स्क्वायर मीटर चाहे सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए समझ में मेरे अंदाज से आ गया होगा, राइट। चलो अब देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल को। किसको? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को, राइट। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है बाबू? राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये क्या होगा? ए। ये क्या होगा? और ये क्या होगा बंधुवर? सी। ठीक है। चलिए अच्छा ये जानते हैं बेस है। क्या है? बेस। ये क्या होगा? हाइट। ये क्या? परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर होगा, सॉरी। परपेंडिकुलर ही हाइट होता है, परपेंडिकुलर ही हाइट होता है, राइट। ये होगा
हाइपोटेनस। क्या होगा? हाइपोटेनस। ये एंगल जानते हैं कितना होगा? 90। सही बंधुगण। चलिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका भी क्या होगा? एरिया सेम। सही बात है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? चलिए बंधुगण, कोई दिक्कत? चलिए अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के हम लोग देखने जा रहे हैं, समझ में आ गया होगा? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब हम क्या देखने जा रहे हैं? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सही है। चलिए देखिए ध्यान से, इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ये एरिया ट्रायंगल क्या है? ए बी और सी। इसको मान लीजिए डी, ये हाइट होगा एच। सही बंधु? चल ध्यान से देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये साइड ए होगा तो ये साइड भी, और ये साइड भी। अच्छा, ये ए होगा तो ये आधा होता है, ये कितना होगा? a/2। और ये भी कितना होगा? कोई दिक्कत? चल समझ में आया? ध्यान से देखिएगा, हाइट जो है इसका, हाइट जिसको हम लोग h कहते हैं, क्या? इसका हाइट का फॉर्मूला √3/a इंटू साइड होता है, ठीक है, यूनिट। एरिया क्या निकलेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/2 साइड स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत? अच्छा, पेरीमीटर इसका निकालना है तो तीनों साइड को जोड़ दीजिए, साइड प्लस साइड इक्वल टू 3a। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत? आइसोसेलेस ट्रायंगल को हम लोग देखने जा रहे हैं, किसको? आइसोसेलेस को। √3/4, सॉरी गलती हो गया, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत? और हाइट √3/2। अब हम क्या देखने जा रहे हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल का, राइट? आइसोसेलेस का मतलब जिसका दो साइड क्या होगा? सेम। हाँ, ये ए है, ये बी है, और ये सी। अच्छा बताइए, ए तो ये भी क्या होगा? तो ये क्या होगा? बी मान लीजिए, अलग होगा, ठीक है। चलिए इसको हाइट ही बनाएंगे, तो क्या है? हाइट। क्या है? हाइट। ये क्या होगा? b/2। बी माइनस कितना होगा? b/2। और ये भी कितना होगा? कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि ये आधा होता है, ठीक है ना, b/2। सही बात है। चलिए ध्यान से देखिए, हाइट तो हो गया हम लोग का। अच्छा, इसका हाइट निकालने का एक फॉर्मूला है, क्या है? √4a² माइनस b² बाई 2। सही है। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है 1/4 बी इंटू √4a² माइनस का b²। सही है। इसका पेरीमीटर देखो, a + a 2a और एक b है तो 2a + b। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आप बनाइएगा ना, उसमें एरिया देखो कैसे निकालना पड़ेगा। कहेगा एरिया निकालना है तो तुम देखो, टोटल कॉस्ट दे देगा, कोई भी चीज का कॉस्ट दे देगा कि इसको इस ट्रायंगल का एरिया निकालने में कितना कॉस्ट लगा है, 1 यूनिट का कॉस्ट देगा। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय उसको रेट से डिवाइड कर दीजिएगा तो एरिया निकल जाता है इस तरीका से। अगला है, देखिए साइड अगर निकालना हो, क्या निकालना हो? साइड निकालना हो तो पेरीमीटर इंटू रेशियो में से पहला, पहले क्या करेंगे? पेरीमीटर। अच्छा, रेशियो में दिया रहेगा, रेशियो में जो फर्स्ट होगा, रेशियो में फर्स्ट वाला, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय रेशियो का सम।
फर्स्ट वाला मतलब न्यूमरेटर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए पेरीमीटर क्वाड्रिलेटरल का देखने जा रहे हैं, है ना। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारा क्वाड्रिलेटरल फैमिली है। क्या है? क्वाड्रिलेटरल फैमिली है। उस क्वाड्रिलेटरल फैमिली में हम लोग सबसे पहले देखेंगे बाबा रेक्टेंगल। हिंदी में इसको कहे आयत। क्या? ठीक है ना। एक गाना भी है आयत की तरह, है ना। गाना तुम सुने हो क्या? आयत की तरह, सुने हो गाना? चलिए सुना देंगे। देखिए आयत है, ठीक है ना। तो हम लोग बना लेंगे पहले क्या, रेक्टेंगल बना लिए, सही है। इसका लेंथ है, ये क्या है, तो ये पक्का क्या होगा, ब्रेथ। ट्रायंगल का नामकरण कर देते हैं कि भाई ए बी सी डी हो, सही है। तो ये जो होता है इसको विकर्ण कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल। क्या होता है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। डायगोनल में कितना होगा, 2। सही बात है बंधुगण। चलिए कोई दिक्कत। चलिए एरिया निकालना है, जैसे क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। लेंथ निकालने तक क्या होता है, एरिया बाय ब्रेथ। ब्रेथ निकालना तक क्या होगा, एरिया बाय लेंथ। कोई दिक्कत। चलिए पेरीमीटर क्या निकालना है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस, सही बात है। डायगोनल निकालना है तो क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही बात है। चलो समझ में आया बंधुगण। चलो सारा फॉर्मूला बेस्ड है ये चैप्टर, क्या है, फॉर्मूला बेस्ड। आप फॉर्मूला लगाइए, क्वेश्चन बनाइए। चलिए अब हम लोग देखने जाते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, राइट। देखिए ध्यान से, 4 वॉल्स ऑफ रूम मतलब पहले तो पेरीमीटर निकाल दीजिए किसका, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ निकाल दीजिए, तो इसको h से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्यों, देखिए ध्यान से। अच्छा बताओ, ये एक बॉल हुआ, सामने दूसरा बॉल हुआ, बोलो, और दोनों बॉल तो हो गया। अब इसको क्या कीजिए, हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए। क्या कर दिए, हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तीसरा, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। अब स्क्वायर का देखने जा रहे हैं, किसका, स्क्वायर का। मेरे अंदाज से स्क्वायर तो आप लोग जानते होंगे, है ना। देखिए ध्यान से, ये फिगर स्क्वायर कहलाता है, जिसका सब साइड क्या हो, इक्वल हो, सही बात है। देखिएगा ध्यान से, ये अगर मान लीजिए साइड ए है तो ये भी क्या होगा, और इसके अपोजिट ये भी ए होगा, ये क्या होगा, डायगोनल। नाम दे दीजिए ए बी सी डी, राइट। अगर डायगोनल होगा तो इसको क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a हो जाता है। क्या हो जाता है, अंडर रूट 2a हो जाएगा। नहीं, अंडर रूट 2 नहीं, बाहर में ए होगा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा अंडर रूट 2 और ए बाहर में होगा, सही है। ये डायगोनल हो गया। अच्छा, एरिया क्या होता है इसका, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, सही बात है। और डायगोनल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, सही बात है। कोई दिक्कत। अब पैरेललोग्राम के एरिया देखने जा रहे हैं, किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इस तरह का फिगर होता है पैरेललोग्राम, राइट। इसका साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है। क्या होता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी, ठीक है। और ये जानते हैं डायगोनल 1 और ये डायगोनल, ये D1 और ये D2, सही बात है बंधु। चलिए ये सारा 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री। इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस। तो हाफ नहीं होगा, सिर्फ बेस इंटू हाइट होगा। क्या होगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। कोई दिक्कत नहीं, ये तो रोम्बस हो गया। क्या हो गया, रोम्बस में डायगोनल भी इक्वल हो जाएगा, और 90 डिग्री पे कट करेगा।
पैरेललोग्राम में यही रहने दो फिगर, क्या ये पैरेललोग्राम हो गया, इसमें रोम्बस बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रोम्बस का डायगोनल 90 डिग्री पे काटता है, ठीक है ना, ऐसा इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए दूसरा, अब क्या है, रोम्बस। रोम्बस और पैरेललोग्राम में अंतर समझ में आ रहा है, देखिए ध्यान से। ये आपका रोम्बस है, क्या है, इसको बोलते हैं समचतुर्भुज, ठीक है। इसका डायगोनल 90 डिग्री पे काटता है, किस पे, 90 पे, डायगोनल 1 डायगोनल 2, ए बी सी डी, सही है। चलिए देखिए बंधु, क्या होता है एरिया इसका, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ, तो हाफ और डायगोनल क्या है, D1 इंटू, आंसर हो गया, सही बात है। अब हम ट्रिपेजियम देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, ट्रिपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सही है। देखिए ध्यान से, ट्रिपेजियम इस तरह का फिगर होता है, सही है, ये ए हो गया, ये सी और ये डी, सही है। चलिए क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अब पैरेलल साइड्स में कौन है, ए बी और सी डी, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइट से, किससे, हाइट से, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम यही है, समझ में आया, हाँ, कोई दिक्कत। चलिए अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कहता है देखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कहता है लेट एबीसीडी ए क्वाड्रिलेटरल विद डायगोनल एसी, एबीसीडी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, इसका डायगोनल क्या है, एसी, देखिए ध्यान से फिगर बना रहे हैं, समझ में आया, सही है, ये एल है, ये एम है, ये ए है, ये बी और ये सी, ये डी, सही है, और ए सी इसका डायगोनल हो गया, सही है। ये हाइट h1 मान लो, इस हाइट को h2 मान लो, एरिया निकालना है किसका, एसी का, हाफ इंटू h1 प्लस h2 और इंटू क्या होगा, एसी, यस डायगोनल, ठीक है, हाफ इंटू ये हाइट 1 हाइट 2 दोनों का सम कर देंगे और एसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही बात है। अब देखो क्या लिखता है, व्हेन डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल ये दोनों जो है परपेंडिकुलर हो जाए, क्या हो जाए, डायगोनल परपेंडिकुलर हो जाए, दोनों के दोनों, देखिए उस समय क्या कहता है, जब डायगोनल व्हेन बिकम्स परपेंडिकुलर, राइट, देखिए काइट देखो, काइट सही है, ये हो गया ए, बी और डी, सही है, देखो ये भी हो जाए इसके सामने और ये 90 डिग्री हो गया, सही है, कोई दिक्कत, चलिए और इसको ओरिजिन मान लीजिए, वो मान लीजिए ओरिजिन वो, ठीक है। इसका एरिया निकालना हो, क्या लिखेंगे, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का मल्टीप्लाई कैसे, वही बस हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, ऐसा कर देंगे आंसर आ जाएगा। कभी कभी एरिया शेडेड रीजन का पूछेगा कि छायांकित क्षेत्र का भाग निकाले, क्षेत्रफल निकाले, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, राइट, मतलब उस क्षेत्र का एरिया निकाले जो छायांकित है, जिसमें शेडो कर दिया जाता है, राइट, शेड कर दिया जाता है, टोटल जो होगा ना उसमें अनशेडेड को माइनस कर देंगे, तो शेडेड का निकल जाएगा, ठीक है, यही फॉर्मेट था, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसका बनाइए उसको, तो दिक्कत हो तो प्लीज आस्क कीजिए,
थैंक यू सो मच, आज कितना रखते हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आज बर्थडे